शवरमा एक स्ट्रीट फूड है जिसे हम बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें घर पर बनाकर तैयार की जाएं तो ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही लो बजट हमें पड़ती हैं और तकरीबन हम बाज़ार से आधी कीमत में इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ रहिए, रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिए। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने शवरमा की ब्रेड के लिए डो तैयार करनी है। तो डो बनाने के लिए मेरे पास 4 कप के बराबर फ़ाइन आटा है। आप यहाँ मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ़ाइन आटे से बनाऊँगी। इसके साथ ही मेरे पास 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी है, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास नमक है, 2 टेबल स्पून मैंने यीस्ट ली है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मेरे पास मेल्टेड घी है। तो ये तमाम चीज़ें मेरे पास तैयार हैं। तो चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है। तो इसमें सबसे पहले मैं नमक ऐड कर दूंगी। साथ ही मेरे पास 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी है, मैं इसमें ये डाल दूंगी। 2 टेबल स्पून मैंने यीस्ट ली है। यीस्ट से हमारे आटे में खमीर उठेगा, तो इसलिए यीस्ट लाजमी इस्तेमाल कीजिए, इससे सॉफ्ट सी ब्रेड बनकर तैयार होगी। तो यहाँ मैंने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मेल्टेड घी डाल देंगे और घी डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से हम हाथों से मसल लेंगे ताकि घी की तमाम मिकदार आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास नीम गर्म पानी है, तो नीम गर्म पानी की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालती जाऊँगी और इसे हाथों की मदद से मसलते हुए आटे को सबसे पहले मैं इकट्ठा करूँगी। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड मैं करती जाऊँगी और इसकी हमने एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। याद रहे कि इसकी डो आपने बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखनी है। तो अब मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए गूंद लूँगी। तो इसी तरह गूंद कर मैंने इसको तैयार करना है। तो आप भी इसको जितना हाथ की मदद से मसलेंगे या फिर गूंदेंगे तो उतना ही हमारी सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार होगी। याद रहे कि पानी की आपने इसमें परफेक्ट मिकदार लेनी है, इसको बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट नहीं कर देना। तो यहाँ पर हमारी डो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। साथ ही हम इसी ऑयल की मदद से बर्तन को भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि जब आटे में खमीर उठे तो वो बर्तन में से निकालना फिर इजी हो जाता है। तो इसी तरह हमने बर्तन को भी इससे ग्रीस कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसे वार्म एरिया में रखेंगे, या फिर आजकल मौसम गर्म है तो जल्दी ही राइज़ हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको काउंटर पर छोड़ते हैं ढक्कन लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए। और ढक्कन के ऊपर हम इस तरह एक मोटा कपड़ा फैला देंगे ताकि डायरेक्ट हवा ना इसके अंदर जा सके। तो यहाँ हम इसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। तो चलते हैं फिर मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पर हमने चिकन ली है जो कि 250 ग्राम है और इसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो चिकन को हम बनाएंगे बिल्कुल घर वाले मसालों में, सादा से मसालों से हम इसे तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दही लिया है, 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, 2 अदद मैंने यहाँ पर लीमू लिए हैं। इसमें हम कोई पैकेट वाला मसाला नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि घर के मसालों से ही इसे तैयार करेंगे। तो जिस बर्तन में हमने इसको बनाना है उसी में ही हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, साथ ही ये दही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो दही ऐड करने के बाद अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं, जो कि हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे। नमक की मिकदार का आप ख़ास ख्याल रखें क्योंकि हमारे पास चिकन भी कम है, तो इसलिए हम 1 टीस्पून के बराबर नमक डालेंगे। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ली है और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें हल्दी डाली है। इसके साथ ही मैं इसमें धनिया पाउडर लूँगी जो कि हाफ़ टेबल स्पून के बराबर है। तो चलें अब इसमें लेमन निचोड़ लेते हैं। लेमन के बीज आप निकाल दें और इसको अच्छे से इसके अंदर रस निकाल दें। तो 2 नींबू का मैं इसके अंदर रस निकाल दूँगी। तो इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चिकन की मैरिनेशन हो चुकी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें, वरना अगर टाइम कम है तो आप इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको चूल्हे पर ले आई हूँ और इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ चिकन और दही ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। हमने इसको ढक्कन लगाकर इसी तरह स्टीम देते हुए इसी पानी में गलाना है और कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। तो चलिए अब सॉसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हरी चटनी बनाने के लिए धनिया है, साथ ही मैंने 2 इसमें हरी मिर्ची डालनी है और साथ ही मैं इसमें 2 से 3 अदद लहसुन के जवे डाल दूँगी।
तो बस अब हम इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें नमक डालूँगी और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें दही डाल देंगे और दही डालने के बाद एक बार हल्का सा फिर इसको ग्राइंड करेंगे और यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये हमारी ग्रीन चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम शवरमा के लिए रेड सॉस रेडी कर लेते हैं। तो रेड सॉस बनाने के लिए मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस ली है। इसके साथ ही मैं इसमें मायोनीज़ डाल दूँगी। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैं इसमें मायोनीज़ डालूँगी। तो आप अगर तीखा खाना पसंद करते हो तो इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं चीज़ों को मिक्स करूँगी। और ये हमारी रेड सॉस भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हमारे चिकन टिक्का को देख लेते हैं। तो ये देखें चिकन टिक्का भी बनकर रेडी हो चुके हैं। ये चिकन टिक्का आप इसी मैरिनेशन के साथ बनाएं तो आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर देखें हमारे आटे में अच्छे से खमीर आ चुका है। तो डो हमारी राइस हो चुकी है। अब हम इसे हाथों की मदद से पुश करते हुए इसकी तमाम एयर निकाल देंगे। आप हाथों को ऑयल की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लें। तो चलिए अब इसको काउंटर पर ले आते हैं। तो इस तरह स्ट्रेच करते हुए इसकी तमाम एयर हम निकालेंगे। अब हम अपनी आसानी के लिए इस डो को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसी तरह बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करते हुए इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब पेड़ों को भी 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम काउंटर पर थोड़ा सा खुश्का डस्ट करेंगे और यहाँ पर एक पेड़ा लेंगे और इसे हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा रख कर बेलना है। तो यहाँ पर मैंने तवे को प्री हीट कर लिया है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। तो जैसे ही इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट होंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसकी हमने कलर को बिल्कुल डार्क नहीं करना। तो अब एक स्पैचुला लेंगे और उसकी मदद से हम हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरह करने से हमारी ब्रेड जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगी और अंदर तक वो पक जाएगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये ब्रेड बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह बाकी की ब्रेड्स भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट में ही मैंने तमाम ब्रेड्स बनाकर तैयार कर ली हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी इसी तरह घर पर बनाकर इसे ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और ये अंदर तक पक कर तैयार हो चुकी है। इस तरह करने से, हाथों में लेने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि हमारी ब्रेड बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसके साथ ही मैंने ये सैलेड लिया है जिसमें गाजर, खीरा, टमाटर और प्याज हैं। इन्हें मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया है। तो यहाँ पर मेरी ये सॉसेस हैं, इनको मैंने तैयार कर लिया है। तो ये हमारे मज़ेदार से चिकन टिक्का भी बनकर रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल ओरिजिनल सा फ्लेवर आपको शवरमा में मिलेगा। तो चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे। इसके बाद हम इसको लंबाई के रुख रखेंगे। सैलेड इसी तरह हमने रखना है ताकि हमें इसे रैप करने में और फिर खाने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर जितनी चिकन आपको रिक्वायर्ड हो आप इसमें रख सकते हैं। आप इसे भर भर कर भी रख सकते हैं या फिर आप अगर कम खाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल टेस्ट के लिए थोड़ी सी इसमें चिकन डाल दें। तो यहाँ पर रेड सॉस इसके ऊपर लगाएं। तो अब दोनों किनारों से ब्रेड को पकड़ते हुए टूथपिक की मदद से हम इसको कवर करेंगे। आपके पास अगर बटर पेपर हो या फिर आप इसे किसी भी पेपर में कवर करना चाहते हो तो आप उस तरह इसको कवर कर सकते हैं। तो बस हमारा ये मज़ेदार सा चिकन शवरमा बनकर तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल लो बजट रेसिपी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार से शवरमा घर पर बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी बना कर दें। तो जब घर में ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ख़ुद को भी इंसान को खुशी फ़ील होती है। तो आप कुकिंग से फ़न किया करें, कुकिंग को एंजॉय किया करें। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।